बच्चों, आज हम आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस पोएम के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अबाउट द पोएम के बारे में कि इस पोएम में क्या कहा गया है। फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही छोटी सी कविता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में राइटर ने बताया है द पोएट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शंस। पोएट ने बताया है, रिफ़र किया है दो प्रेडिक्शंस यानी दो भविष्यवाणियाँ। कवि ने दो भविष्यवाणियाँ इस पोएम में किया है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि कैसे संसार का एंड होगा यानी संसार का अंत होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत कैसा होगा, अग्नि से होगा। व्हेयर एज अदर्स से, जबकि दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, कि इसका अंत कैसे होगा, आइस यानी कि बर्फ़ से होगा। यानी एक व्यक्ति ये कहता है कि फायर से होगा और दूसरे लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ़ से होगा यानी बर्फ़ में संसार पूरा विलीन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, जो आग है वो किसका प्रतीक है, डिज़ायर का प्रतीक है यानी कि इच्छाओं का प्रतीक है। लालच, ग्रीड का प्रतीक है। एवराइस, प्रलोभन का प्रतीक है। और लस्ट और विलासिता का प्रतीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, टू सेटिस्फाई देम, उन्हें संतुष्ट करने की, द मोर दे ग्रो, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ती जाएंगी। देयर इज़ नो एंड टू इट, और इच्छाओं का, लालच का, प्रलोभन का और विलासिता का कोई भी एंड नहीं है, कोई भी अंत है ही नहीं। ठीक, आइए देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। ठीक, ये तो आपको संक्षिप्त में मैंने बताया कि इस पोएम में पोएट क्या कह रहा है, लेकिन ये टेस्ट है आपका। टेक्स्ट आइए देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत होगा, इन फायर यानी आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत कैसे होगा, आग से उसका अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि उसका अंत कैसे होगा, आइस से यानी कि बर्फ़ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मेरा जो टेस्टेड माने कि एक्सपीरियंस कहता है कि ऑफ डिज़ायर, संसार का अंत किससे होगा, डिज़ायर से होगा। अनलिमिटेड डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जो कि अनलिमिटेड है, असीमित इच्छा। असीमित इच्छा को हम तृष्णा भी कहते हैं। तो असीमित इच्छा से संसार का अंत होगा। ये किसके अनुसार है, पोएट के अनुसार। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों का साथ दूंगा, फेवर माने साथ देना, उन लोगों का साथ दूंगा, उन लोगों के पक्ष में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। क्योंकि फायर कह रहा है राइटर कि जो फायर है वो किसका प्रतीक है, अनलिमिटेड डिज़ायर का, असीमित इच्छा का। और राइटर, पोएट कह रहा है कि असीमित इच्छा ही अंत में संसार के समाप्ति का कारण होगी। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा स्टैंजा। बट, लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन दूसरी ओर अगर पेरिश माने नष्ट होना या विनाश होना, संसार के विनाश की बात की जाए तो आई थिंक, मैं मानता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ कि संसार का अंत जो है घृणा से भी होगा। और घृणा को
ये बर्फ़ का प्रतीक मानता है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि फायर से संसार का अंत होगा, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं आइस से संसार का अंत होगा। तो फायर किसका प्रतीक है? डिज़ायर का प्रतीक है, इच्छाओं का। और आइस किसका प्रतीक है? घृणा का प्रतीक है। ठीक, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं मानता हूँ कि दूसरी जो विचारधारा है वो ये है कि संसार का अंत हेट से होगा। और हेट किसका प्रतीक है? बर्फ़ का प्रतीक है। घृणा बर्फ़ का प्रतीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और मैं कहता हूँ कि आइस से जो है डिस्ट्रक्शन होगा, यानी घृणा जो है आइस का प्रतीक है। ठीक, और घृणा भी मैं कहता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन, संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट। बर्फ़ भी उतना ही ज़्यादा हानिकारक है, उतनी ही ज़्यादा हानिकारक है जितना कि डिज़ायर है। एड वुड सफाइस, और दोनों ही, यानी कि डिज़ायर इच्छा एंड हेट और घृणा, ये दोनों ही बराबर रूप से, सफाइस माने बराबर रूप से, संसार के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। समझ में आई बात बच्चों? ये फायर किसका प्रतीक है? डिज़ायर का प्रतीक है। हेट किसका प्रतीक है? आइस का प्रतीक है। राइटर कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि फायर से अंत होगा, मैं मानता हूँ कि जो डिज़ायर है वो फायर के ही समान है। और कहीं ना कहीं हमारे संसार का अंत जो है, असीमित इच्छा भी एक कारण इसका होगा। और दूसरी ओर कहता है कि जो बर्फ़ है वो भी विनाश का कारण है। और हेट जो है, यानी घृणा जो है, ये बर्फ़ का प्रतीक है। और अंत में क्या होगा कि ये डिज़ायर है और हेट दोनों उतनी ही जिम्मेदार होंगी बराबर रूप से संसार के विनाश के लिए। ठीक है, तो ये रही पोयम आपकी फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसी लगी बच्चों? और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के। हम आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत होगी पढ़ाई लिखाई में तो आप बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जय हिंद।